तो आप ये ना कहें कि उस तो जमाने में मैं भी लोगों तो ने ये यही बातें अर्ज नहीं की। कर रहा हूँ, तो मैंने भी तो ये अर्ज किया ना सर। मैंने तो भी जी। यही कहा कि लोग क्वेश्चन करते थे, लोग सवाल हम्म। करते थे, उन सवालात के हम्म। जवाब दिए जाते थे। और वो लोग फिर, जिसने मानना था वो मानता था, जिसने नहीं मानना था वो नहीं मानता था। तो इसको इस्लामी टर्मिनोलॉजी के अंदर जो है वो शान नजूल का नाम दिया गया। और इनकी ये जो जो जितनी भी कुरानी आयात अगर यहूद से रिलेटेड है, उनकी किताबों से वेरीफाई हो जाती हैं, ईसाइयों से ओके। रिलेटेड है, उनकी तो बातों से वेरीफाई हो जाती है, क्योंकि मुखातिब मुखातिब जो थे वो उस वक्त यहूद थे, ईसाई थे और कुफार मक्का थे। और इन अच्छा, जनरल पूरी यहूद दुनिया तक क़यामत तक यह इसकी मुखातिब थी। यहूद की किताबों को अगर आपने मुखातब किया, तो मोहम्मद ने नाम क्यों नहीं लिया कि ये जो 2 बंदे थे ये कौन से थे? सर ये मोहम्मद की नाम नहीं लिया, ये तो नबी पर आयत नाजिल हुई ना, ये तो आपको खुदा से क्वेश्चन करना जी, चाहिए। जी। कभी तो फिर मुलाकात हो तो पूछिएगा अल्लाह ना सर। फिर इसका मतलब है अल्लाह को अंब का नहीं पता, सॉरी टू से। नहीं सर, उनको पता। देखें, अब जिस तरह मैं आप जो बात कर रहे हैं, मैं आपको कहूं कि आपने खरबूजे का नाम क्यों नहीं दिया, आपने आम का क्यों कहा है, तो फिर आप क्या कहेंगे? सर देखिए, अल्लाह 2 एक्सप्लिसिट बंदों का कह रहा है। सेड टू मेन फ्रॉम दोज हु फियर्ड, कहा 2 अशखास ने जो खौफ रखने वाले थे। और अल्लाह ने इन दोनों पे इनाम भी किया। अल्लाह ने उन पे अपनी फेवर भी की। नाउ ये 2 पर्सनैलिटीज कोई बहुत सॉलिड पर्सनैलिटीज हैं, इसका मतलब है। ये 2 पर्सनैलिटीज कौन-सी हैं? अल्लाह ने उनका नाम क्यों नहीं बताया आपको? और ये कौन-से इलाके का वाक़या है? व्हाई वाज़ अल्लाह सो स्केयर्ड टू एक्चुअली टेल द नेम? क्योंकि अगर आप इन 2 बंदों के नाम किसी यहूदी को बोल देंगे ना, वो फौरन समझ जाएगा ये 2 बंदे कौन हैं। लेकिन अगर आप नाम नहीं लिखते, इसका मतलब है कि हज़ूर के अल्लाह को पता नहीं था। हज़ूर जो बातें सुनते होते थे कभी-कभी, जब तिजारत में जाया करते थे, क्योंकि अब मदीना आ चुका हुआ है, वो तिजारत में नहीं गए हुए बड़े अरसे से, अब तो वो सिर्फ डाके डाल रहे हैं, जैसा कि हम साबित कर चुके हुए हैं। तो इस वक़्त मोहम्मद साहब को याद नहीं रहा कि किन 2 बंदों की बात हो रही है। मोहम्मद का यहूदी से कोई बात हुई, उसने ये आयतें दे दी, ठीक है, हवा में से निकाल के, और उनको याद ही नहीं रहा कि 2 बंदे कौन थे। अगर ये प्योर अल्लाह की तरफ से होती, तो अल्लाह डेफिनिटली जो है, आपको इन 2 अशख़ास के नाम बता देते। सर आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने आम का ही नाम क्यों लिया, खरबूजे का तरबूज का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि सर बताएंगे आप? क्योंकि सर हम ये कहते होते हैं, ये हमारी कहावत है। आप पाकिस्तान से नहीं है क्या? पाकिस्तान से हो। तो फिर ये तो बेसिक कहावत है, तेनू अंब दा नहीं पता। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं, क्योंकि जी। आपने वो बात कही जो आप कहते हैं कि मारूफ है, आम है, ठीक है ना। अब हाँ। आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि आम तो आपने कह दिए, मशहूर भी है, आपने तरबूज हुँ। का नाम क्यों नहीं लिया? कोई बात नहीं बताया सर, इस क्यों वजह नहीं से नहीं आपने? लिया कि यहाँ पे 2 शख्स है ना। मैंने ये नहीं कहा आपको कि तुझे फ्रूट्स का नहीं पता, ठीक है? अशख़ास कह देना, बंदे कह देना, 2 मर्द कह देना, ये जेनेरिक टर्मिनोलॉजी है। एग्ज़ैक्टली अल्लाह को एक्सप्लिसिटली अंब कहना चाहिए था। अल्लाह ने यहाँ पे फ्रूट्स क्यों कह दिया? फल क्यों कह दिया? देखिए, अल्लाह ने कह वो दिया इस 2 वजह फल हैं। से कि जो 2 फल हैं, वो कौन से 2 फल हैं? किसके बारे में बात हो रही है? वो भी इसी तरह, जिस तरह मैं आपसे ये नहीं पूछ सकता कि आपने तरबूज क्यों नहीं कहा, आपने आम क्यों कहा, आपने उसकी नहीं, लॉजिक आप दी नहीं, क्यों? नहीं, मैं ये लॉजिक दे आपकी रहा हूँ आपको। पोजेशन में था ना सर। अंब अंब जो है वो एक स्पेसिफिक वर्ड है। तेनू अंब दा नहीं पता, ये एक स्पेसिफिक वर्ड है। सेम इज द केस जिस तरह मैंने अंब कहा है ना, उसी तरीका से अल्लाह को यहाँ पे अंब लिखना चाहिए था। वो कौन से 2 बंदे हैं? भाई मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन से 2 बंदे हैं? अच्छा सर, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये तो फिर अल्लाह से क्वेश्चन बनता है ना, आपका मुझसे क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि आपने मुझे कहा था कि मैं कुरान को अपने तरीके से समझूंगा और अपने तरीके से समझाऊंगा। मैंने कहा था तफसीर के बगैर आप नहीं समझ सकते। इसीलिए मैंने नहीं आपको ये सर, आयतें दिखाई हैं और मैंने आपको मैं चैलेंज ये मैंने रखा है, मैंने अगर तफसीर में जाए मैंने बगैर सर अगर आप मुझे आयतें दिखा देंगे, इसका एक्सप्लेनेशन सिखा देंगे, तफसीर में जाए बगैर मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। आप अब जो है मैंने वो पहले पोंगी मारने आ गए। मैं नहीं सर, मैंने पहले अर्ज किया था कि आप, मैं ये समझा था आप ये कह रहे हैं कि जो हमारे इस्लाफ की राय है वही एग्जैक्टली आपकी राय होनी चाहिए तो ही आप मानेंगे। तो मैंने इसका डिनाई किया था, मैंने ये कहा था जो मेरी अपनी ओपिनियन थी, हो सकता है मैं गलत हूं, और अगर आपने गलत समझा है तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं कि मैं अपनी बात आपको ठीक तरीके से कन्वे नहीं कर पाया, और मुझे अपनी गलती तस्लीम करने में कोई दो राय नहीं है। मैं ये समझा था आप ये कह रहे थे कि जो पुरानी राय चली आ रही है ना, आपने उसी राय पे राय देनी, उससे बाहर आप नहीं जा सकते। तो मैंने ये कहा था कि जो मेरे जहन में था कि कुरान को समझने के लिए हर बंदे की एक अपनी राय, एक अपनी ओपिनियन हो सकती है। और जाहिर बात है कि जो बातें आप पूछ रहे हैं वो नाजिल करने वाली अल्लाह की जात है,
अब अल्लाह के बिहाफ पे मैं कैसे आंसर दूं? मैंने एक काउंटर क्वेश्चन आपको किया अरे कि अरे आपने अरे आम अरे का अरे नाम अरे दे दिया। वो मैंने बता नहीं दिया, सर, मैं उसको एक्सप्लेन कर दिया, बार बार जी जी, रिपीट टेलीकास्ट ना करें। सो ठीक इसका हो गया मतलब सर, है ठीक हो ये हमें क्लियर हो गया कि कुरान अकेला स्टैंड नहीं कर सकता, उसको यहूदो नसारा की किताबों की भी जरूरत है स्टैंड करने के लिए, और उसको तफासिर की भी जरूरत है स्टैंड करने के लिए। क्या मैं अभी तक सही समझा हूं आपका आर्ग्यूमेंट या गलत समझा? नहीं, बिल्कुल सही समझिए। वो इस वजह से कि कुरान जो है वो तौरात, इंजील और ज़बूर ही की कंटिन्यूटी है। वो पुराने वर्जन थी, ये नया वर्जन है। तो नए वर्जन की बेहतरीन। चीजें पुराने वर्जन में होती हैं सर, पुराने की अब जरा वर्जन की यहाँ पे चीजें पॉज नए में कीजिएगा, होती हैं, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ पे। जी हाँ, बेहतरीन। मैं ज़रा पॉज़ जी कीजिएगा, मैं आपके साथ इस वाले आर्गुमेंट पे डिस्कस करता हूँ अभी मज़ीद। डोंट वरी, मैं ज़रा अपने व्यूअर्स को समझा दूँ। तो जी जी। व्यूअर्स एंड इंक्लूडिंग साहिल, साहिल आपने समझा कि कुरान तौरात और ज़बूर की क्रंचेस के बगैर स्टैंड नहीं कर सकता। इसमें तो कोई कुरान शक नहीं है। को बैसाखियों की ज़रूरत है। विदाउट बैसाखी कुरान खड़ा नहीं हो सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह। बैसाखी क्या, पूरा आधे से ज्यादा चीजें तो यार रैंडम सब यहाँ वहां से ही तो ली गई है ना। जो जो भी बेशक। स्टोरी, तो नाम है, मतलब चेंजेस थोड़ा बहुत करके हुँ, उसको हुँ। डाला है। अगर वो पार्ट पूरा निकाल दो, यानी अगर आप ये सवाल करो कि वो जो भी नाम पहले के है, किस्से कहानी है, उसको निकाल दो तो कितना परसेंट कुरान बचेगा? मैंगो। फिर यही हकीकत है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा मेरे भाई, अब आपने कहा कि ये तौरात और ज़बूर और इंजील की कंटिन्यूएशन है। क्या मैंने ये सही सुना था मेरे प्यारे भाई? नहीं भाई, ओके, नहीं मैंने भाई। ये कहा था कि मैंने ये कहा था कि तुरात, अंजीर और ज़बूर अल्लाह ताला की किताबें हैं। वो पुराना हुँ, वर्जन है और ये हुँ, नया वर्जन है। ठीक आपको है। अगर अगर आपको एक सुजुकी मेहरान नजर आए, पाकिस्तानी गाड़ियों के नाम दे एक रहा हूँ, आपको टोयोटा एक कोरोला नजर आती है, बीएमडब्ल्यू नजर आती है, उसका इंजन आप देखते हो तो इंजन के अंदर आपको सिमिलैरिटी नजर आती है। नहीं सर, ये 2 डिफरेंट ब्रांड्स हैं, ठीक है? आप अगर सुजुकी पे रह रहे हैं, तो सुजुकी पे रहें ना। देखिए, आप अरे नहीं, सुजुकी अब के साथ आवाज बीएमडब्ल्यू को ऐड नहीं कर सकते। जी, साहिल भाई कट के आ रही है, बताइए आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ कि तभी खुदा को भी अलग अलग वर्जन उतारना पड़ रहा है। हद है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जी, मैं ये कहना चाह रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। कि उस इंजन के बेसिक प्रिंसिपल में आपको कोई फर्क नजर आता है? बिल्कुल आता है, क्या मसला? बिल्कुल आता है। ओके, आप जब तौरात को पढ़ते हैं, आपने कभी तौरात पढ़ी? नहीं सर, इंजन की बात कर रहा हूँ सर, इंजन की जी, बात जी। कर रहा हूँ। जी, जी, वर्किंग इंजन की प्रिंसिपल बात। में फर्क नजर आता है? जी, जी, वर्किंग वर्किंग प्रिंसिपल प्रिंसिपल। में। जी, 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 सर। सर कैसी जी बातें जी कर रहे बोले। हैं? आप क्या तौरात नहीं को सर, मुसद्दिक़ कल्लिमा मानते हैं ना? मौजूदा को नहीं मानते, ये मानते हैं कि नाजिल हुई है। आ! ओके, चलें। अब मुझे ये बताइए कि जो तौरात है असल वाली, क्या मैं उसको आज पढ़ सकता हूँ या मोहम्मद के ज़माने में पढ़ सकता था? नहीं नहीं। ओके, हाउ अबाउट ज़बूर? नहीं हाउ अबाउट इंजील? नहीं, ओके, तो क्या आप इस चीज़ को मानते हैं कि तौरात, ज़बूर और इंजील जो हैं, वो अल्लाह का कलाम है? बिल्कुल। और उसी अल्लाह ने बताया कि इनमें तखरीब कर दी गई, ये थोड़ी थोड़ी कीमतों पर अल्लाह की आयत को बेच देते थे, ये उसी अल्लाह ने कोई बताया। मसला नहीं सर, अल्लाह की आयत को बेचना एक सेपरेट चीज़ है। क्या आप मानते हैं कि तौरात, ज़बूर और इंजील ज़िक्र अल्लाह हैं? बिल्कुल है। 110% आप इस चीज़ पे श्योर है कि ज़िक्र अल्लाह है? जो अल्लाह ताला ने नाजिल की थी उनका जी, असली जी। वर्जन, बिल्कुल, नो डाउट। बिल्कुल, वो अल्लाह का ज़िक्र है। जी, अल्लाह का 100 जिक्र श्योर। है उसमें। हाँ, अल्लाह का नहीं, वन अल्लाह हंड्रेड की तरफ से ज़िक्र है ना, अल्लाह की तरफ से ज़िक्र है। क्या वो अल्लाह ने रिवील किया है? जी जी। तो फिर अल्लाह का ज़िक्र हुआ ना, ज़िक्र अल्लाह क्या होता है? जो अल्लाह ज़िक्र करता है, जो अल्लाह ज़िक्र देता है, करेक्ट? अल्लाह जो बताता है। जी, बेसिकली उसे ज़िक्र कहते हैं ना। अगर आपको नहीं पता तो कोई मसला नहीं जिक्र है, मैं का आपको आयत मतलब दिखा सर देता होता है, हूँ। जिक्र मैं का मतलब होता है याद दहानी करना, किसी चीज को बार बार याद दिलाना, वो है जिक्र। और जो अल्लाह की तरफ से मैसेज आता है, रिटर्न आता है, थ्रू एंजल आता है, वो मैसेज कन्वे बाय अल्लाह टू द मैनकाइंड। जिक्र का मतलब होता है बार बार दोहराना। कोई मसला नहीं है सर, आपको कुछ आयतें दिखा देते हैं। देखते हैं क्या कहती हैं ये आयतें।
जी जी बिस्मिल्लाह। पहले यहाँ पे देख ले जिक्र है किधर है। पहले जिक्र से पूछ लें, आप उसमें चले जाए ना से क्या किधर चले जाए। कि नबी पाक सल्लम से पहले भी जो वही आती थी वो मर्दों पे ही आती थी। अगर नहीं यकीन तो अहले जिक्र से पूछ लें। हाँ हाँ, अहले जिक्र कौन है? तौरात और जबूर और इंजील वाले ना। जी, जिक्र करने वाले, याद दहानी हाँ, करवाने वाले, कह नहीं तो नहीं रहा हूँ नहीं ना नहीं, आपको। तौरात अल्लाह का जिक्र है कि नहीं है देखें। वलकद किताबना फी जबूर मिन बाद जिक्रा, ठीक है। और हमने लिख दिया जबूर में नसीहत के बाद इस जमीन के वारिस। अब ये जबूर के बाद जिक्र ये आ गया ना। तौरात जो है वो अल्लाह का जिक्र हो गया। और सर वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह की जो बातें हैं उनको बार बार दोहराने को जिक्र कहते हैं। कोई बात नहीं, वो अल्लाह का जिक्र माना गया है ना तौरात को। जी बेहतरीन। चैप्टर नंबर 38 की आयत नंबर 40 जो है ये भी हमारे पास बताती है, ठीक है। अच्छा चले, हम अब आसान करते हैं। 40 टू 46 तक जाना जी जी पड़ेगा हमें समझने के लिए। 46 तक देखते हैं, ठीक है। 46 तक जी देखते जी हैं, ठीक है। और याद कीजिए हमारे बंदे अय्यूब को, ठीक है। जब इसने पुकारा अपने रब को, मुझे शैतान ने बड़ी तकलीफ दी है वगैरह वगैरह, और अपने पांव जमीन पर ठंडा पानी हम्म, गुस्ल के लिए पीने हैं। और हमने इसके अहलो अयाल के लिए भी अता किया, इनके साथ वैसे ही अहलो अयाल मजीद ये सारी वाली रहमत है, ठीक है। और अब हमारे पास आ गया, और तुम अपने हाथों में तिनको का एक मुट्ठा कर लो, ज़रब कर लो। ये तो ज़रब वाली आयत आ गई। और वो अज़्कुरू आबदना इब्राहीम, और तज़किरा कीजिए हमारे बंदों इब्राहीम, इसहाक और याकूब का, जो कुव्वत वाले और बसीर वाले, ठीक है। और हमने इनके लिए खालिस ज़िक्र किया है, ठीक है। व ज़िक्रा, ठीक है। जी, अच्छा, याद अब दहानी अल्लाह का करवाइए ज़िक्र हो उनको। गया। अब हाँ, अल्लाह का ज़िक्र हो गया तौरात, ज़बूर और इंजील, राइट? अब मुझे आप कह रहे जी, हैं तौरात, ज़बूर और इंजील बदल गया है, राइट? ये उसी अल्लाह ने बताया सर। जी, जी, उसी अल्लाह ने बताया। अब सर, जी, ये अल्लाह कहता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और बेशक ये हमने ज़िक्र नाज़िल किया है और बिलाशुबा हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। अगर ज़िक्र कुरान के बारे में कहा तौरात, गया। सर 1 सेकंड रुक जाइए, पॉज़। यहाँ पे कुरान का लफ़्ज़ नहीं लिखा हुआ। जी कुरान का लफ़्ज़ कुरान के हम्म, अंदर 18 से ज़ायद मकामात के ऊपर आया है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। मैं दोबारा सर्च करके देख लूँगा कितने मकामात पे आया। कुरान का लफ़्ज़ कुरान के अंदर मल्टीपल मकामात पे है। लेट मी नॉट गिव यू द नंबर राइट नाउ, क्योंकि मुझे इस वक़्त ज़हन में याद नहीं है एक्ज़ैक्टली नंबर क्या है। अब मुझे बताइए, यहाँ पे अल्लाह एक्सप्लिसिटली कह सकता था कि यकीनन कुरान हमारा ज़िक्र है और हम इसकी हिफ़ाज़त करने वाले हैं। अल्लाह ने ये नहीं कहा। इट्स अ जेनेरिक आयत, और ये कहती है कि बेशक हमने ही ज़िक्र नाज़िल किया और हम इसके मुहाफ़िज़ हैं। अब क्या करें हम? आप ये करें कि इससे पहली आयत पढ़ें, उसमें क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़िएगा। पढ़ लेते हैं, कोई मसला नहीं। ये देखिए, एक आयत पीछे चले आते हैं। सर देखें, हम तो आप भाइयों के साथ हर चीज़ पढ़ने को तैयार हैं, जी जी बिल्कुल। और हम नहीं उतारा करते फरिश्तों को मगर हक के साथ, और फिर इन्हें मोहलत नहीं दी जाएगी। क्या कोई भी ज़िक्र फरिश्ते के बगैर नाज़िल हुआ? जी हुआ है। कौन-सा वाला? एहलाम नाजिल होता था, लाइव दिखा दिया जाता था, नबी पाक सल्लम को ओके, जो वही की लेकिन इकसाम वो बताई गई है। वही की डिफरेंट एग्ज़ाम्पल्स हैं, लेकिन वो भी फरिश्तों के हम्म, ज़रिए नाज़िल किया जाता है, जो भी ज़िक्र नाज़िल किया। कुरान फरिश्ते के, क्या कुरान जो है सिर्फ़ वही से नाज़िल हुआ? नहीं, मैंने कब कहा वही से हुआ है, मैंने क्या कहा मू कि डिफरेंट ओके, सूरतों बेहतरीन। की। तो इसका मतलब है ज़िक्र फरिश्तों के ज़रिए आता है। फेयर इनफ। नाउ फरिश्तों के ज़रिए ज़िक्र जी आया, और अल्लाह कहता है मैं ज़िक्र की खुद हिफ़ाज़त करता हूँ। एक आयत पीछे हम गए हैं, तो यही आ रहा है। तो मेरा मतलब है भाई, ज़िक्र अगर खराब हो गया अल्लाह का, तो अल्लाह तो फिर पावरफुल ही नहीं रहा। अल्लाह इज़ द सर। मोस्ट फ़ॉल्स गॉड इन द हिस्ट्री ऑफ फ़ॉल्स गॉड्स, क्योंकि उसने कुरान में कह दिया बेशक ये हमारा ज़िक्र है और हम ही इसकी हिफ़ाज़त करने वाले हैं, और येट अल्लाह अपने ज़िक्र की हिफ़ाज़त नहीं कर सका। अच्छा सर, इसमें अगर आप आगे पढ़ते हैं ना तो कुरान में एक और आयत भी है जिसमें ये है कि हुँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान नाजिल होता था ना तो उसको जल्दी जल्दी याद करने की कोशिश करते थे, तो अल्लाह ताला ने उस वक्त ये फरमाया था कि ये आप इसको आराम से पढ़ें, क्योंकि हमने इसको जो है वो नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ये फिक्रा लिखा हुआ है कुरान के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं कुरान आपको की दिखा हिफाजत दूँ का कि जिम्मा अल्लाह मोहम्मद ताला खुद, ने लिया है और ये क़यामत तक रहेगा। जी। अगर मैं आपको ये दिखा दूँ कि मोहम्मद साहब खुद जो हैं, वो कुरान भूल जाते थे तो? भूलना इन द सेंस क्या, बंदा भूल सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो मोहम्मद खुद भूल जाते थे ना कुरान। तो सर इंसान है ना, ये तो इंसान होने की निशानी है ना, वो तो फिर कोई मुझे कोई बताइए फितरत चीज थोड़ी। फिर फिर जी मुझे ये जी। बताइए कि किस तरीके से साबित होगा कि हज़ूर ने यही बातें की थी, क्योंकि किसी और बंदे ने पढ़ा तो मोहम्मद को पता लगा कि उन्होंने कहा क्या था?
नहीं तो जब नाजिल होता था तभी लिखवा लेते थे ना। नहीं ना लिखवा सकते थे वो। और अभी ये अभी अकेले गवाह नहीं थे ना सर, देखिए हाफिज तो थे कितने ना। गवाह थे? अगर एक, जी सॉरी, तो इसका मतलब है आ हजूर को खुद याद नहीं रहता था उन्होंने क्या कहा है। जब उन्हें खुद याद नहीं रहा कि उन्होंने क्या कहा है, तो बाद में कोई और बंदा नहीं अगर सर कुछ बता देखिए, भी दे तो क्या देखिए कैसे सर पता मैंने, लगेगा कि कोई चेंज नहीं हुआ उसके अंदर? सर मैंने भाई अगर जनरल आपको बात भूल की है गई कि है, वो इंसान अगर थे। मैं यही पूछ रहा हूँ, अगर आपको खुद को भूल गया है कि आपने बोला क्या था कुरान की आयत, आप खुद ही अच्छे वाले हाफिज नहीं थे, आप खुद ही ढीले ढाले हाफिज थे जिनको खुद भूल जाता था। तो अगर मोहम्मद साहब खुद ही भूल जाते थे, तो मुझे ये बताइए कि वो वेरीफाई कैसे करेंगे कि मैंने यही बोला था, अगर वो खुद ही भूल जाते थे? तो वो तो सर एक सोर्स तो वही, इन्होंने पे यकीन करना पड़ेगा, और किससे करेंगे? मगर वो तो अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि वो खुद भूल जाते थे कि उन्होंने क्या कहा है। क्या उन्होंने तस्लीम किया कि ये मैं भूल के लिखवा रहा हूँ? बेशक उन्होंने तस्लीम किया कि मैं भूल चुका हुआ था ये तब बातें, आपकी वजह से मुझे याद हुई है। देखिए सही बुखारी की हदीस। वही तो सर वही वही तो अर्ज कर रहा हूँ रसूल अल्लाह कि करीम एक किसी साहब चीज को रात के पर, वक़्त एक सूरत पढ़ते हुए सुना तो फरमाया, अल्लाह ताला इस शख्स पे रहम करे, इसने मुझे फलां-फलां आयतें याद करा दी और फलां-फलां सूरतों में से जो मुझे भुला दी गई हुई थी। अच्छा, अब बात यहाँ पे ये है कि अब अगर आपको एक चीज़ भुला दी गई हुई है, भूल गई हुई है, आप भूल गए हैं, अब आपको कोई और बंदा पढ़ के सुना रहा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि अगला बंदा वही पढ़ रहा है जो आपने बोला था, और व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी चूँकि आपको तो भूल चुकी हुई है। अब अगर चूंकि आपको भूल चुकी हुई है, तो आपको कैसे याद रह सकती है कि ये वही बात थी जो मैंने की और उसने वही रिपीट किया, क्योंकि आपको तो भूल चुकी हुई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आपका। मैं जी कहता सर। हूँ कि इंटेलेक्चुअल की ये इंतहा है। मैं बड़ी इज्जत और एहतराम से आपके क्वेश्चन का जवाब देना चाहता हूँ कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त होती अगर ये दो बंदों के माबीन मामला होता कि जी एक सर, दो बंदा बंदों के कह रहा है, माबेन है। दूसरा कह रहा है या तो मैं भूल गया था। लेकिन हाफिज कुरान सर, उस वक्त तो जितने भी मुसलमान थे उनकी पहली ओवरलेन ड्यूटी ये होती थी कि वो सारे जो है वो कुरान को हिफ्स करते इसको थे। मुझे और इस इस बात को वजह से, मुझे इस बात को मुझे जी जी, अगर आप प्रूफ कर दें अहादीस के मुताबिक कुतुब सित्ता की कि सारे लोग जो हैं हाफिज हो जाते थे, मैं आपकी बात मान लूंगा। मैंने कहा सर हाफिज, मैंने कहा हिफ्स करते थे, ये थोड़ी कितने क्या लोग? कि कौन सारे कौन से कुरान का लोग? हाफिज सर। सर कितने कुरान लोग? के तो हाफिज हो ही नहीं सकते ना सारे, कुरान तो नाजिल हो रहा था, तो उसका कोई हाफिज हम्म। कैसे हो सकता है? नहीं, जो जो बातें आता था ना मोहम्मद ने कही नाजिल थी हो। वो वली हाफिज थे। अब मुझे ये बताइए कि कैसे प्रूव होएगा कि आ हजूर को जो ये आयत याद रही ये वही हाफिज ने, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो बंदे हैं, एक वो बंदा और एक तो मोहम्मद, सर, तीसरा बंदा कोई नहीं है। एक बंदे ने दोबारा पढ़ी, मोहम्मद को याद आ गई। अब मुझे बताइए इसको वेरीफाई करने वाले दो मजीद गवाह कहाँ हैं? सर वो पूरा मुआशरा ही गवाह था उसका। नहीं ना, मेरे पास हदीस में इसका गवाह नहीं क्या मिलते ना। सर? नहीं, हदीस में एक थोड़ी हदीस है सर, बात सुने ना। हम्म। अगर वो आपकी आपकी फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि नबी पाक हम्म। सल्लम को याद है, क्या श्योरिटी है, क्या अथॉरिटी है, उन्होंने वो जो उनको याद आई वो ठीक है कि गलत है, जुमे में उन्होंने पढ़ी होगी, नमाज में तिलावत की होगी। तो अगर उन्होंने हम्म। गलत पढ़ा तो और भी तो हाफिज थे ना सर, उन्होंने नहीं टोका होगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सर वसल्लम आप तो गलत पढ़ रहे हैं। आप मुझे एक एक जगह बता दें जहां पे किसी ने टोका हो किसी को भी। आपका ख्याल है कि सारे परफेक्ट सवाबी थे? जी बताता हूँ। हजरत उमर जी। रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत अबू जी। मूसा जब तिलावत कर रहे थे, डायलेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो माशाल्लाह, जी, माशाल्लाह। तो वहां पे तो वो डिफरेंट कुरान है बाय डिफॉल्ट। वो मोहम्मद के पास दोनों आए, एक ने पढ़ी, मोहम्मद ने कहा ऐसे ही नाजिल हुआ है, दूसरे ने पढ़ी, मोहम्मद ने कहा ऐसे ही नाजिल हुआ है। तो ये मेरे पास डायलेक्ट्स नहीं है, 7 किरात में लफ्ज किरात लिखा है, 7 अहरूफ सॉरी। हरूफ, अरबिक का वर्ड हरूफ, अहरूफ है, किरात नहीं है वहां पे। अहरूफ लेटर्स को हम्म, कहते हैं, अल्फाबेट्स को कहते हैं। तो भाई उससे तो जी साबित जी। होता है कि हजूर को खुद याद नहीं था, एक बंदे को किसी और तरीके से बोल दिया, दूसरे बंदे को किसी और तरीके से बोल दिया और दोनों ही बोलते रहे। अच्छा, मैं यमन गया जनाब, तो वहां पे ना वो मगूद 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 बोल रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार ये मगूद तो मैंने कभी सुना ही नहीं है। This और is जब called मुझे a बाद में dialect. Do not पता mix the चला, dialect. Do not mix the dialect with the words. Please do not do that. क्योंकि अच्छा अगर सर, आप ऐसी बात कहते हैं, अगर आप चले आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कुरान के अंदर से। लेट्स टॉक अबाउट दैट। वो ज्यादा अच्छा होगा। ये कुरान की कुछ आयत है आपके सामने रखता हूँ, अगर आप पढ़ना पसंद करें तो। सर ये सर आप पढ़ा जरा नहीं मुझे जाएगा, पढ़ के मैं बताएंगे? अर्ज कर रहा हूँ बार बार आपसे। आप ही क्या नहीं पढ़ना करा पड़ेगा जाएगा? सर, मेरी आईसाइट वीक है। आईसाइट वीक है, ओके। मैं पढ़ नहीं सकता मैं मोबाइल कोई पे, मसला सर, मजबूरी है, कोई सॉरी। मसला नहीं सर, मैं कोई थैंक यू। मसला नहीं, मैं पढ़ देता हूँ। कुरान चैप्टर नंबर 20 की आयत नंबर 10 है। ये देखिए क्या कहता है। जब इसने आग देखी, किसने आग देखी सर? मूसा ने। मैं एग्जाम्पल हजरत आपको खुद ही मूसा ने, बताता हूँ। हाँ, जी जी, इसने अपने घरवालों से कहा, आप जरा ठहरिए, मुझे ठहरिए आग मैं नजर देख आई के है। आता हूँ।
जी बिल्कुल नहीं ठीक है। सर, वादी नहीं सर, तौबा तो वाक़या है, सही। सर इंटरप्ट मत कीजिए, जी हमने सर, वर्ड बाय वर्ड सॉरी देखना है सर। सर यहाँ पे, वर्ड बाय वर्ड देखना है। जी, अगर आप हुक्म वर्ड सर। बाय वर्ड पढ़ना चाहते हैं तो हम पढ़ लेंगे, आप भी पढ़ लीजिए। इसने अपने घरवालों से कहा, घरवालों से क्या कहा मूसा ने? आप जरा ठहरिए, मुझे आग नजर आई है, ताकि मैं इसे ले आऊं तुम्हारे लिए, इसमें से कोई अंगारा या मैं पाऊं इस आग की जगह कोई रहनुमाई। ठीक है। फिर जब वो आया इस आग के पास तो नदा आई, ए मूसा इन्नी अना रब्बुका, तो ये तुम्हारा परवरदिगार हूं, चुनाचा अपनी जूतियां उतार दो क्योंकि इस वक्त तुम मुकद्दस से वादी तवा में हो और मैंने तुमको चुन लिया है। अब जरा तवज्जो से सुनो जो वही तुम पे की जा रही है। यकीनन मैं ही अल्लाह हूं, कोई और माबूद नहीं सिवाय मेरे, बस तुम मेरी ही बंदगी करो और नमाज कायम रखो मेरी याद के लिए। जी सर, ये आयतें आपने पढ़ ली? जी सर। ओके सर, थैंक यू। मैं आपको एक जगह से और पढ़ता हूं। सर देखिए, अगर आपका मैं सवाल ये रिपीट कर दूं, जो आप कहना चाह रहे हैं कि नहीं वाक़यात सर, मैं की कुछ नहीं कहना एक चाह ही रहा, आप है, सुनिए। 3 मरतबा बयान किया गया है। याद सर आप करो, यही सवाल करेंगे ना? याद करो जब मूसा ने कहा अपने घर वालों से, मैंने एक आग देखी है, मैं वहां से तुम्हारे पास कोई खबर लेके आऊंगा या कोई दहकता हुआ अंगारा लेके आऊंगा ताकि तुम आग ताप सको। क्या ये दोनों स्टेटमेंट सेम है जो हमने पीछे पढ़ी वर्सेस ये वाली? सर देखें, एक नैरेटिव अरबिक जो में भी होता है देख ना, लें, अगर मसलन आप मैं अरबिक में भी देख लें, सर मैं मूसा ने कोई चीज एक्सप्लिसिटली की है, और ये और मूसा ने जो एक्सप्लिसिटली चीज कही है यहाँ पे, मुझे बताइए ये दोनों चेंज कैसे हो गई हैं यहाँ पे और यहाँ पे? ये 19-20 का फर्क नहीं आ रहा, ये 17-20 का फर्क आ रहा है। हालांकि एक ही वाकया है, दो डिफरेंट जगह कहा गया है। आ हजूर भूल गए थे कि पहले मूसा ने अपनी फैमिली को क्या कहा था और बाद में मूसा ने अपनी फैमिली को क्या कहा था? एडम सीकर मेरे साथ जी आओ, सर। मेरे भाई एडम सीकर मेरे साथ आओ, इन 2 सेंटेंस में फ़र्क है, कहने वाला मैं ही हूँ। सर आप अगर मुझे कोट करेंगे, कोई भी बंदा मेरे किसी काम को कोट करेगा किसी अपनी किताब के अंदर और वो उस बात को 3 जगह पे लिखेगा और वो कोटेशन में तीनों जगह पे 3 डिफरेंट अल्फाजात होंगे, तो मैं कहूंगा कि कहने वाला झूठा है, मक्कार है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि मैंने एक्सप्लिसिटली क्या कहा था। मुझे बताइए वो आग सेकने के लिए आग लेने जा रहा है या नॉलेज लेने के लिए जा रहा है? यू नीड टू अंडरस्टैंड, वो आग तापने के लिए लेके जा रहा है, लेने जा रहा है वहां से आग, या वो रहनुमाई लेने जा रहा है वहां से? प्लीज, टू डिफरेंट थिंग्स। यहाँ पे रहनुमाई है, हुदा, हुदा। गाइडेंस। अच्छा सर, यहाँ वो पे हज़रत मूसा यहाँ पे वो अलैहिस्सलाम, अच्छा यहाँ पे वो यहाँ पे वो تصطبس बर्निंग यानी तापने के लिए लेके आ रहा تصطبس है। ठीक है। सो ये टू डिफरेंट تصطلون। थिंग्स कैसे हो सकती हैं जबकि मूसा वही है, वाकया वही है, आग तापने के लिए लेने जाना है उसने या उसने हदायत लेने जाना है? इन दोनों में पहले मुझे फर्क बताएं, फिर अगली आयतों में भी फर्क है बाय द वे। अच्छा सर, जो पहली बात आई ना कि उनकी बेबी जो है वो ज़ादे राह से, यानी वो दर्द से तड़प रही थी, वो प्रेग्नेंट थी, उन्होंने बच्चे जो है वो एक्सपेक्टेड था, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनको लेके जब वापस जा रहे थे, वो मारने के बाद वो चराने का वाकया, फिर उनसे जब शादी ये हुई वाकया वापस आपने जा रहे कहाँ पे थे पढ़ा रात। सर? ये वाकया कहाँ पढ़ा? सर तफसीर के अंदर। थैंक यू सो वेरी मच। अभी तो आपने कहा था कि आप तफसीर को नहीं मानते हैं, आपने कहा था मैं अपने तरीके से इंटरप्रेट सर करूंगा। नहीं, फिर आप सर गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। मैंने ये अर्ज किया था कि मैं उन ये जरूरी नहीं है मेरे लिए कि तो जो क्या वो गलत हो उनकी सकते राय हैं कि है नहीं हो किसी, सकते? क्या वो गलत हो सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है, किसी किसी ओके, मामले पे तो हो लेट्स टॉक सकते हैं, अबाउट कोई शक कुरान। नहीं है। तो लेट्स टॉक अबाउट कुरान राइट नाउ, हम कुरान के ऊपर बात कर रहे हैं। आप मुझे तो बताएं, बात तो कुरान करने दें। दो जगह पे दो डिफरेंट बातें लिख रहा है। हाउ कैन आई एक्सेप्ट कुरान जबकि वाकया एक ही है? हालांकि तीसरा वाकया भी है, मैं एक और रेफरेंस भी आपको दे सकता हूँ। कुरान में ये वाकया तीसरा 3 वाक्य जगहों है के सर, ऊपर है। 3 कुरान जगह पे है, में बिल्कुल है। ये वाकया 3 जगह पे है और तीसरी जगह पे एक और गेम डाल दी। ठीक है, एक और तरीके से गेम डाल दी। चलें अब वो भी देख लेते हैं ताकि हम देखें कि फिर हम कुरान के लिखने वाले पे एतराज क्यों ना करें जब वो एक वाकया 3 जगह बयान कर रहा है और 3 डिफरेंट तरीकों से बयान कर रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है? जब मूसा ने मुद्दत पूरी कर ली, अपने घर वालों को लेके चला, तो इसने तूर पहाड़ हाँ की जानिब एक आग देखी। इसने अपने घर वालों से कहा तुम लोग यहाँ ठहरो, मैंने आग देखी है, शायद मैं वहां जाके तुम्हारे लिए कोई खबर ले आऊं या इसमें से कोई अंगारा ही ले आऊं, कोई खबर ले आऊं या अंगारा ही ले आऊं। अब मुझे बताइए,
3 जगहों पे 3 डिफरेंट तरीकों से बोला गया है। अब मुझे बताइए कि मूसा का असल कोटेशन क्या था? उसने वहां पे अपने घर वालों को क्या कहा था? असल कोटेशन क्या था वो उसने बता दे मुझे, इन तीनों में से। अगर तो मैं हजरत हदायत मूसा लेके आऊं? अलैहिस्सलाम के साथ होता ना, देखिए, हदायत अगर मैं हदायत साथ लेके आऊं? उनकी होता, नहीं नहीं, सुन ले, आप आपके बात साथ तो होने की सुन जरूरत नहीं है, सुन हम ले। कुरान को देख रहे हैं इस वक्त, कुरान के मुताबिक हदायत लेने गए थे मूसा जी वहां जी। से, आग तापने के लिए लेके गए थे, या रहनुमाई लेने गए थे? इन तीनों में से अ, कौन सी चीज सच्ची है? तीनों ही सच्ची हैं, आप जरा सुन लेंगे आप। तीनों ही सच्ची हैं। तो फिर मुझे बताएं कि अल्लाह ने ये बात एक ही दफा में क्यों नहीं बोल दी कि अगर तीनों सच्ची हैं? वो असल सेंटेंस क्या था मूसा का, जरा मुझे वो बताएं। जी, मैं उनके साथ नहीं था ना, जो कुरान में लिखा है वही बयान करूंगा ना। अगर मैं साथ होता तो आपको जरूर एग्जैक्टली बताता। exactly, अगर आप साथ नहीं थे, नाउ वी हैव अ बिगर प्रॉब्लम, नाउ वी हैव अ बिगर प्रॉब्लम। क्योंकि कुरान 3 डिफरेंट जगहों पे 3 डिफरेंट बातें लिख रहा है, मूसा की कोटेशन। तो मूसा ने एक्चुअली कहा क्या था? अब आपको मसला यह है कि आप कुरान को गलत नहीं कह सकते। मूसा ने ये कहा था कि जब उसकी बीवी दर्द से तड़प रही थी, उन्हें बीवी को दूर छोड़ दें, आग अभी जलती बीवी हुई को नजर छोड़ दें, आई, बीवी की तो बात नहीं हो उन्होंने रही। ये, तो किसको कह रहा बीवी था को मैं छोड़ दें, खबर लेके आता हूँ? आई डोंट केयर, किसको कह कुरान रहा नहीं था वो? बताता, कुरान ये नहीं बताता कि बीवी दर्द से तपक रही थी। उसने अपनी फैमिली को कहा था। अब फैमिली में कौन कौन शामिल है, आई डोंट केयर। राइट नाउ अच्छा जी, मूसा ने फैमिली को अपनी कहा क्या फैमिली को था? कहा दिस था, इज द थिंग। अपनी फैमिली को ये कहा था कि मैं वहां पे क्योंकि जाता हूँ, या तो आग लेके आता हूँ, या कोई खबर लेके आता हूँ, या मैं जो है वो, असल में रास्ते का भी मसला था कि उनको रास्ते का पता नहीं चल रहा था। तो तीन भाई चीजों की उन्होंने डिमांड कर दी कि मैं ये तीन चीजें पूछ भाई के जाता हूँ। मैं आपको कहता हूँ, ये एक आदम सेकंड, सीखे। ये जो बात आप कर रहे हैं, ये जो बात आप कर रहे हैं, अगर अल्लाह कर देता एक ही जगह पे तो मैं मान लेता, मगर ये मूसा की कोटेशन है। अल्लाह बता रहा है मूसा को कोट करते हुए, और अल्लाह नहीं बता रहा जैसे आप बता रहे हैं। अगर आप ऐसे बता रहे हैं, ऐसे ही अल्लाह बता देता, बात खत्म हो जाती। अच्छा, अगली देखें। जब वो वहां पहुंचा मूसा, तो नदा आई, आग में से क्या नदा आई? वादी के दाएं किनारे से बाबरकत जगह में एक दरख्त है ए मूसा, और मैं ही अल्लाह हूं तमाम जहानों का परवरदिगार। अब ये अल्लाह अपनी कोटेशन भी भूल गया कि उसने पहली दफा मूसा को क्या कहा था और दूसरी दफा क्या कहा था। देखो दूसरी दफा क्या कहा, फिर जब वहां पहुंचे तो इन्हें पुकारा गया, बहुत मुबारक है वो जो इस आग में है। वहां पे ये नहीं कहा बहुत मुबारक है जो इस आग में है, वहां पे कहा वादी के दाएं जानिब। अब ये अल्लाह अपनी कोटेशन भी भूल गया है। वादी के दाएं किनारे से बाबरकत जगह में एक दरख्त से ए मूसा मैं ही अल्लाह हूं। यहां पे अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह अपनी कोटेशन भी भूल गया, बहुत मुबारक है वो जो इस आग में है, जो इसके आसपास है। और पिछली वाली स्टेटमेंट में क्या है, आइए वो भी देख लेते हैं। ये देखिए, जब वो इस पे एक नदा आई ए मूसा, मैं तो तुम्हारा परवरदिगार हूं, चुनाचे अपनी जूतियां उतार दो। अब मुझे बताइए, इन तीनों स्टेटमेंट में से अल्लाह ने क्या स्टेटमेंट दी थी? अल्लाह ने तीनों ही स्टेटमेंट दी थी, और बाय पार्ट्स में आपको बता दिया कि पहले ये हेलो, कहा, फिर ये कहा, फिर ये कहा। ओके, लेट्स एंड द डिस्कशन हियर, क्योंकि अब मजीद आगे बात करने का कोई मौजूद नहीं है। 4000 लोग तकरीबन हम्म, देख रहे हैं, उन सब ने सुन लिया। हम्म, अल्लाह ने जी जी। कई सालों के डिफरेंस से ये आयतें भेजी। 3 दफा मोहम्मद ने ये वाकया बयान किया, और तीनों दफा मोहम्मद साहब ने जब ये वाकया बयान किया, तो डिफरेंट वर्ड दिए अल्लाह के, और डिफरेंट वर्ड्स दिए मूसा के, विच कंक्लूड्स कि आ हजूर खुद भूल जाते थे कि साल डेढ़ पहले उन्होंने क्या वर्ड्स दिए थे। और फिर आ हजूर की वफात के 20 साल बाद जिस किसी ने कुरान को कलेक्ट करके इकट्ठा लिखा, उसने मुख्तलिफ चीजों को एक रखने की बजाय, क्योंकि डिफरेंट वर्ड्स थे, उसने 3 डिफरेंट जगहों पे डाल दिया। और किसी को अब पता नहीं है कि मूसा ने क्या कहा था, अल्लाह ने क्या कहा था। और ये सालों से मुहीत डिफरेंट आयात को अब ज्वाइन कर रहे हैं, और कहने की कोशिश कर रहे हैं अल्लाह ने ये सारी बातें की थी। हालांकि अगर अल्लाह ने ये सारी बातें की थी, तो ये सारी बातें एक ही जगह होनी चाहिए थी, क्योंकि बंदा बताने वाला भी एक है, और बंदे को वही करने वाला भी एक ही खुदा है। और ये ऐसा नहीं है कि 2 डिफरेंट बंदे अपनी इंटरप्रिटेशन में लिख रहे हैं, क्योंकि कुरान के अंदर अपनी जुबान नहीं आप यूज कर सकते। ये अल्लाह की ही सपोजिट जुबान है, जो फरिश्तों ने लफज ब लफज मोहम्मद तक पहुंचाया है। लिहाजा वी हैव अ बिग बिग इश्यू इन दिस। तो लिहाजा आपने अपना पॉइंट दिया, मैंने अपना पॉइंट दिया, लोगों ने सुन लिया। लेट्स नाउ फॉरगेट दिस, आखिरी बात मुझे भी मूव करने टू। दीजिएगा, मजा उसी में है। मुझे सर भी अभी तो आखिरी आपने कर बात दिया, करने अगर सेम दीजिएगा। बात रिपीट करनी है तो कर ले।
नहीं सर, आपने सेम जो बात बोल दी है। रिपीट नहीं करूंगा। अल्लाह ताला ने सिर्फ यही वाकया नहीं है जो 3 मरतबा बयान किया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र देखें, उसको भी डिफरेंट जगह पे डिफरेंट तरीके से बयान किया है। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वाकया है, उसको भी डिफरेंट तरीके से बयान किया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है, उनको भी डिफरेंट तरीके से बयान किया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है, उनको भी डिफरेंट जो है वो तरीकों से बयान किया है। तो सिर्फ ये एक ही वाकया नहीं है कि जिसको 3 तरह से बयान किया गया, 3 मरतबा बयान किया गया हो। बिल्कुल इसी तरह बेहतरीन। और भी बहुत से वाकयात हैं और जिनको और बिट मैं बाय बिट हर जो है वो वाक्य के बयान लिए किया गया है, और ये और मेरा मान। बेहतरीन, और मैं हर वाक्य पे यही कहता हूं कि अल्लाह का नबी भूल जाता था कि उसने पहले क्या कहा था और बाद में क्या कहा था, क्योंकि वो वाक्य में जो कोटेशंस हैं वो डिफरेंट हैं। जो बंदों ने कहा, फॉर एग्जांपल मरियम ने क्या कहा था एक जगह पे, जब कोई रूह आई थी उसके पास परफेक्ट ह्यूमन बन के, और मरियम ने दूसरी जगह पे क्या कहा था, वो कोटेशंस फर्क है। और मरियम की ये कोटेशंस सारा कुछ मैंने क्रिसमस स्ट्रीम के ऊपर दिखाई थी और वगैरह वगैरह। तो भाई यही तो बात है। आ कोटेशन हजूर अगर सिंगल बंदा है और वो अल्लाह का लफज ब लफज बयान कर रहा है, तो मरियम ने जो एक जगह कहा था अल्लाह ने बयान किया, वही मरियम को दूसरी जगह कहना चाहिए था जो अल्लाह ने बयान किया। आदम ने अगर जो मरियम एक ने दो जगह एक मरतबा बात कहा कही थी होता जब वो फिर आदम को बनाया सर, गया था, तो अगर मरियम ने 2 मरतबा वो बात कही हो फिर अगर मरियम ने 2 मरतबा कही तो आपको साबित करना होगा कि वो 2 मरतबा कही गई थी और 2 मरतबा 2 डिफरेंट जगहों पे कही गई थी। ये फिर आपका काम बनेगा साबित करना। अभी मूसा वाली कहानी में, चूंकि ज्यादा आसान थी इसलिए मैंने मूसा वाली कहानी दी, वरना मैं मरियम वाली भी दे देता। लेकिन मूसा वाली कहानी वाज मच इजियर, क्योंकि वो तूर के मकाम के ऊपर आग वाली बात थी, तो इट वाज मच इजियर, मैंने दी थी। बहरहाल, अब हम आगे चले या आपने मजीद बात रखनी है? जी मैं यही रखना चाहता हूं कि देखें, आप भी अगर कोई बात मुझसे कर रहे हैं या मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो जरूरी नहीं है कि मैं अपने सारे का सारा मुद्दा एक सेंटेंस पे बयान करूंगा। अब हमारी कन्वर्सेशन कोई दूसरा बंदा अगर बयान करता है, तो वो भी उसको बिट बाय बिट ही बयान करेगा। अच्छा अब ये, अच्छा अब ये, अच्छा अब ये। अब अल्लाह ताला तो इस ऐप से पाक है ना, तो अल्लाह ताला ने तो एक मरतबा अल्लाह एक गलती बात नहीं बता कर दी, सकता ना, अगर भाई दूसरी। इस ऐप से पाक है तो अल्लाह गलती नहीं कर सकता। अल्लाह ने एक दफा बिल्कुल जब सही। बता दिया, एक छोटा सा वाकया, 4 आयतों का वाकया है, जी जी। 4 आयतों का वाकया अल्लाह 4 दफा पे बयान कर रहा है, 3 दफा बयान कर रहा है, और तीनों दफा वो चारों आयतें फर्क हैं। क्यों? दैट्स स्टुपिडिटी। सर दैट इज नहीं स्टुपिडिटी। सर, दैट इज स्टुपिडिटी, हर मेरे मुताबिक भी और बाकी तमाम लोगों के मुताबिक भी। नहीं अगर सर, एक मेरे बंदा, मुताबिक तो बड़ा। जी जी बोले सर, मैं सुनने के लिए तैयार हिटलर हूँ, ने बोले। क्या कहा था, जो हिटलर ने कहा था, मैं एक जगह कुछ और लिखूं, दूसरी जगह कुछ और लिखूं सेम वाक्य में, लोग मुझे चपेट मारेंगे, वो कहेंगे नहीं, पागल अगर हो गया हिटलर है। ने वही तो बातें कही हो तो फिर वो भी दो मारेंगे तो मुझे आपको। एक ही दफा में बताना ना दोनों बातें कही थी। नहीं तो अगर आप एक मरतबा बताते हैं तो क्या जरूरी है दूसरी भी बताएंगे? आप नहीं बताते, आपकी मर्जी। मैं भाई क्या तो आपको फिर मुझे मारूंगा तो क्यों नहीं बताओ कि बताएंगे? कंप्लीट वाक्य किस जगह बताया अल्लाह ने, जिसमें से वो पोर्शन मैं लेके अर्ज आगे कर बयान रहा कर हूँ रहा है। सर, वही अर्ज कर रहा हूँ कि 3 डिफरेंट जगह पे पूरी स्टोरी को बयान कर दिया गया। जिस तरह मैं अरे ये तीन कहता हूँ। डिफरेंट जगह पे पूरी स्टोरी बयान नहीं हुई, हर दफा सेम वाक्य है, और जो बंदे की कोटेशन है वो फर्क है, और मूसा की कोटेशन है फर्क है, और जो अल्लाह की कोटेशन है वो फर्क है। 3 डिफरेंट जगहों पे 3 डिफरेंट कोटेशन है। ये यानी स्टुपिडिटी बोल रहे हो आप ये कह रहे भाई। हैं कि आई मूसा एम तीन एंडिंग द मरतबा अपनी डिस्कशन, बात डूड, आई को एम नहीं। एंडिंग द डिस्कशन। मैं एक ऐसे बस बंदे से सर, बहस ऐसी नहीं की कर बात सकता नहीं है। मजीद। नहीं नहीं आई सर, एम बहस नहीं एंडिंग कर दिस रहे। डिस्कशन। विद ड्यू रिस्पेक्ट नो, से मैं बहस सर नहीं कर रहा। सबको पता लग गया है, सर सबको पता लग गया है। सर कैन वी नाउ सर टॉक सर अबाउट जिहाद? देखें, अब बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह, थैंक यू। चैप्टर नंबर 9, जो जिहाद की एंड की चैप्टर्स हैं, जिसके बाद आ हजूर की वफात भी हो गई थी, और चैप्टर नंबर 9 की कलेक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुई थी। आप उसके बारे में क्या कहते हैं? किसके बारे में सर? चैप्टर नंबर 9 के बारे में, जी जी। जहां से हम शुरू किए थे, 9 की 123, हम्म। उसके बारे में क्या कहते हैं? सर मैं भूल गया हूँ, सॉरी, मैं माजरत चाहता हूँ आपसे। अगर आप सिंपल करके उसको बता दें कि आपका क्वेश्चन ये है, तो मुझे जवाब देने में आसानी रहेगी अपनी बसात के मुताबिक। सर ये आपके सामने स्क्रीन पे आती है। आई एम रियली सॉरी सर, मैं वो नो वरीज, आपको मैं दोबारा माजूरी पढ़ अर्ज देता की है ना। हूँ, मैं दोबारा पढ़ जी। देता हूँ सर, कोई मसला नहीं। और चैप्टर नंबर क्वेश्चन 9 की आयत रखिएगा आखिर नंबर, में क्या है आपसे सर। जब आप काफिरों के दरमियान रह रहे हैं तो आपने हर वक्त उनको शो करना है कि वो आपके अंदर सख्ती पालें,
और उनको आपके अंदर सख्ती नज़र आए और आपने हर वक़्त उनको रोकना है। उनके साथ लड़ाई करनी है ज़ुबान से, मुँह से, हाथ से या किसी भी तरीके से और उनको फ़ील होना चाहिए कि आपके अंदर सख्ती है। जी सर, क्या कहते हैं कुरान चैप्टर 9 अच्छा की आयत सर, नंबर 123? जी सर, अब अगर हालते जंग हो और जंग का यहाँ मौसम पे हो, हालत जंग नहीं है। उसमें कुछ, अगर आप मुझे एक रेफ़रेंस से हालत जंग दिखा दें तो मैं मान जाता हूँ। तो सर वो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान किया था, ये जंग तो तभी शुरू हो गई थी, कभी रुकी थी ये? नहीं सर, जंग तब शुरू नहीं हुई थी। तब आपके पास मैंने लास्ट स्ट्रीम देखिएगा, कुरान की 125 आयत दिखाई थी। उस वक़्त कोई जंग नहीं थी। हज़ूर को किसी ने कत्ल नहीं किया था, वरना जिस वक़्त 20-25 लोग थे, उसी वक़्त कत्ल कर देते तो आज इतना बड़ा अज़ाब नाज़िल ना होता नॉन मुस्लिम्स के ऊपर। तो उस वक़्त कोई कत्लो-कताल नहीं था। 13 साल तक मोहम्मद साहब वहाँ पे रहे, किसी ने मोहम्मद का कत्ल नहीं किया। फिर मोहम्मद को अल्लाह ने कहा कि हिजरत कर लो मदीना की तरफ और वो मदीना की तरफ हिजरत कर गए। वहाँ पे उन्होंने पहले यहूदियों को अपने साथ बनाया क्योंकि यहूदी कह रहे थे कि हमारा कोई नबी आना है। लेकिन जब यहूदियों की मोहम्मद साहब के साथ डिस्कशंस हुई, तो यहूदियों ने सब जान लिया कि ये झूठा नबी है, ये हमारी तौरात वाला नबी नहीं है। उन्होंने रिजेक्ट किया। हज़ूर ने उनके साथ चित्रोल की, उनको एक इलाके के अंदर दफ़ा-दूर किया और बाद में उस इलाके पे हमला करके एक ही दिन में 700 यहूदी कत्ल किए। 700 से 1200 डिपेंडिंग ऑन कि आप किस तफ़सीर को पढ़ते हैं और किस सीरा को पढ़ते हैं। और उसके बाद जो है आपने यहूदियों का किला कलम किया और उसके बाद आपने फाइनली मक्का पे हमला किया और मक्का को भी फ़तह किया। फिर आप दूर-दराज़ के इलाकों तक गए, तबूक तक गए, शाम की फ्रिंजेस तक गए, वहाँ पे फ़ौजियाँ भेजीं, लड़ाई की, कत्लो-कताल किए और यही वो आयतें हैं जो इसको एक्सप्लेन करती हैं। जी सर। अच्छा सर, मैं पहले तो आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई कातलाना हमला ना हुआ। हिजरत की रात का जो वाक़या बड़ा मशहूर और मारूफ है कि तमाम कबाइल ने ये आपस में मिल बैठ के एक प्लान बनाया कि तमाम कबीले का एक-एक बंदा जो है वो यकदम इन पे जो है वो हमला करेगा ताकि बनु हाशिम जो है वो किसी एक ट्राइब के खिलाफ खड़ा ना हो सके। कत्ल की मंसूबाबंदी तो की गई। तो उसी रात पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से निकले और उसके अलावा उनको अज़ियत भी दी गई। मेरा ये मानना है, आप मुझसे इख्तिलाफ कर सकते हैं, आपको पूरा हक है, कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया तो जंग तो उसी वक़्त शुरू हो गई। चलें और ये माशाल्लाह जो सारी अब मैं आपको सिचुएशन, बताता हूँ कि जी, जी। वो जो जंग आप बात कर रहे हैं, वो एक सिंगुलर वाक़या है और उसकी कोई सनद भी नहीं है इतनी अच्छी, लेकिन कोई बात नहीं, अगर हम उसको मान भी लें, डज़ नॉट मैटर, आई कैन एग्री और एग्री टू डिसएग्री ऑन हियर। वन्स अगेन 13 साल तक मोहम्मद का अंब नहीं किसी ने बिगाड़ा। 13 साल तक मोहम्मद का अंब नहीं किसी ने बिगाड़ा। 13 साल के बाद लेट्स से फाइनली जब मोहम्मद उनके बुतों को गालियाँ भी दे रहा था, तब भी कुछ नहीं किया। जब कुरान की आयत भी आ गई है, ए मोहम्मद तुम जो हो इनके बुतों को गालियाँ ना दो, ऐसा ना हो कि ये रिवर्स में तुम्हारे तुम्हारे अल्लाह को गालियाँ दें। उस वक़्त भी उन्होंने कत्ल नहीं किया और एंड में जाके लेट्स से कि तुम्हारा ये जो वाक़या है, ये सच्चा वाक़या भी है। एंड में जाके अगर फाइनली उन्होंने कहा भी, तो उसके अगेंस्ट मोहम्मद ने क्या किया, जैसे ही मदीना पहुँचा, उसने इनके काफ़िले लूटने शुरू कर दिए। 4 काफ़िले लूटे, लूटने की कोशिश की, 3 लूट नहीं सका, चौथा लूट लिया, तो कहीं जाके फाइनली आपके पास हुआ कि जनाब बदर उन्होंने अटैक किया। मोहम्मद ने ऑफेंसिव बैटल्स की हैं, मोहम्मद ने चोरियाँ-चकारियाँ की हैं, मोहम्मद ने डाके लूटे हैं। तो आप ये जो डाकू कौम है, उसको कैसे मान सकते हैं? अच्छा सर, जो आपका दुश्मन होगा, आप उसको ताकतवर देखना चाहेंगे या कमज़ोर? अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि आप ये डाके मारने को जस्टिफाई कर रहे हैं, करेक्ट? नहीं सर, जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैंने सिंपल एक क्वेश्चन किया आपसे, हाँ, आप क्या पसंद करेंगे? इसका मतलब है कि इंडिया इंडिया हमारा दुश्मन, ठीक है? उधर से हमने अपना लैंड अलहदा किया। हम इंडिया के जो भी काफ़िले हैं, उनको लूटना शुरू कर दें। मोहम्मद ने तो यही किया ना? अच्छा सर, मेरी बैटरी लो है, अगर मैं अचानक सर, ऑफलाइन हो बेहतरीन जाऊँ तो सर। माइंड ना कीजिएगा, नहीं आपसे सर, आप इंशाल्लाह ऑफ़लाइन बातचीत होती अचानक ना हो, रहेगी। अभी भी छोड़ दें क्योंकि यहाँ पे गेम खराब हो रही है अभी। आपका छोड़ देना ही बेहतर नहीं, है। नहीं, नहीं, नहीं सर, ये अच्छा, मैं आईपैड से हो जाता हूँ। आपका छोड़ देना बेहतर है सर क्योंकि अभी जो आपने बात की है उसके मुताबिक आपको जो है ना इंडिया के काफ़िले लूटने चाहिए। ओके, चलें जी। हमारे आज बड़ी अच्छी गपशप हुई और बहुत सारे एंगल लेफ्ट राइट करने की कोशिश की हमारे पाकिस्तानी मुसलमान भाई ने, लेकिन गेम खराब होती हुई नज़र आ रही है और क्रिकेट मैच जो है ना दूसरी लाइन के ऊपर ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। तो गेम बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, हम किसी और भाई को देख लेते हैं।